नमस्ते, वेलकम बैक। आज है डे 4 7 डेज ऑफ मेडिटेशन चैलेंज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्थ दिवस के इस ध्यान पर आज जानेंगे अनाहत चक्र के बारे में। फोर्थ चक्र जो हृदय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, हृदय के मध्य स्थल पे, चेस्ट रीजन के मध्य स्थल पे ये अवस्थित है। आज कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ प्राणायाम और साथ में मेडिटेशन करेंगे। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हर व्यक्ति ध्यान करना चाहिए और हर घर में ध्यान होना चाहिए। मानव शरीर में 7 चक्र या ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिनके माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा या प्राण शक्ति प्रभावित होती है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, कभी कभी ये ऊर्जा चैनल अवरुद्ध हो जाता है और इससे बीमारी और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चक्र क्या दर्शाता है और इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह तब संभव है जब चक्र संतुलित रहे, बैलेंस होकर रहे। चक्र हमारे शरीर में पाए जाने वाले तंत्रिका का केंद्र है। हमारे शरीर में 1,72,000 नाड़ियां हैं, जो है आध्यात्मिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का चैनल भी आप बोल सकते हो। और इन नाड़ियों के लिए विभिन्न तंत्रिका केंद्र है। मानव शरीर में वास्तव में 109 तंत्रिका केंद्र है या एनर्जी सेंटर या चक्र आप कह सकते हो, लेकिन उनमें से 9 केंद्र जो है महत्वपूर्ण, और उन 9 में से 7 चक्र जो है वो प्राथमिक महत्व है उसकी। और जब ऊर्जा कुंडलिनी या चेतना इन तंत्रिका केंद्रों के माध्यम से प्रभावित होती है तो व्यक्ति को अलग अलग भावनाएं, अनुभूतियां या संवेदनाएं अनुभव होती है। आइए आज करते हैं अनाहत चक्र, हृदय चक्र में ध्यान। अनाहत चक्र की तत्व वायु है, हरा या गुलाबी रंग का ये है और मंत्र यम है। हृदय के क्षेत्र में कार्डियोक्लेस्टर पर यह अवस्थित है। ये अनाहत चक्र व्यक्ति को सामाजिक पहचान को प्रभावित कराता है और विश्वास, क्षमा, बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, ज्ञान, करुणा और आत्मा के मुद्दों जैसे गुणों को ये प्रभावित करता है। ये हृदय, पसली पिंजरे, रक्त परिसंचरण तंत्र, फेफड़े और डायाफ्राम, थाइमस ग्रंथि, स्तन, ग्रासनली, कंधों, भुजाओं, हाथों की कार्य प्रणाली से संबंधित है। असंतुलन से जो वक्ष रीढ़ होता है, अगर वो इनबैलेंस होता है, ऊपरी पीठ और कंधे की समस्याएं होता है अगर अनाहत चक्र इनबैलेंस होता है। अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां भी हो सकती है। जब ये चक्र इनबैलेंस होता है तो प्यार में कठिनाई होना, आशा, करुणा और आत्मविश्वास में कमी आप महसूस करोगे। निराशा की भावना आएगा मन में, मूड में बदलाव, मूड स्विंग होता रहता है। और जब ये चक्र बैलेंस होता है तो संपूर्णता, आप फुलफिलनेस अनुभव करोगे और वो भावना भी आपको आएगा, संपूर्ण की भावना। करुणा आपके मन में बनी रहेगी, सहानुभूति की भावना आएगा, मित्रता को आप पसंद करोगे, मित्रता बनाए रखने के लिए प्रयास करोगे, आशावादी रहोगे, बढ़ी हुई प्रेरणा आपको मिलेगा। आपका जो प्रेरणा की ऊर्जा है ना वो बढ़ता रहेगा। मिलनसार का स्वभाव, मिक्सिंग नेचर आपका रहेगा। और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन के साथ कुछ आसन भी आप करोगे तो भी आप दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कुछ प्राणायाम आसन और कुछ वार्म अप जब हम करेंगे आसन, जैसे उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, ये सब आपको करना चाहिए हृदय चक्र को बैलेंस रखने के लिए। तो आइए अभी करते हैं मेडिटेशन और अभी करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। वीडियो की
पहले से जैसे ही सूक्ष्म व्यायाम आपको दिखाया गया है ऐसे ही आप करते जाइए। सरल सुखासन में बैठे थोड़ी देर, फिर आपको हाथों को थोड़ा सा सेक करे, कंधों को ढीला छोड़े, ऊपर कान की तरफ खींचे और नीचे की ओर ले जाए। फिर आँखों का कुछ एक्सरसाइज, आई रोटेशन करे, त्राटक करे, एक ही जगह को आँखों के लगाए रखना है। फिर श्वास लेते लेते दोनों उंगलियों को जोड़े और आँखों को ओपन करें और श्वास छोड़ते छोड़ते पाम को ओपन करें, हथेलियों को ओपन करें और आँखों को बंद करें। ऐसे हम 5 बार करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। अभी शुरू करेंगे ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। बाएं हाथों में चीन मुद्रा रखना है। दाहिना हाथों के सेकेंड और थर्ड उंगलियों को आईब्रो के बीच में सेंटर में रखना है, दोनों भ्रुओं के बीच में। और बाएं नासिका से श्वास भरे और दाहिना नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर करें और दाहिना नासिका से श्वास भरे, फिर बाएं नासिका से धीरे धीरे बाहर करें। ऐसे ये एक राउंड है, आपको 9 राउंड कंप्लीट करना है। जब हम बाएं नासिका से श्वास भरेंगे दाहिना नासिका को हल्का सा बंद रखेंगे और जब हम दाहिना नासिका से श्वास भरेंगे बाएं नासिका को हल्का सा बंद रखेंगे। ऐसे हम 9 राउंड कंप्लीट करने के बाद आंखें बंद करें और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान लाए, सरल सुखासन में बैठ जाए। गेट रेडी फॉर मेडिटेशन। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। श्वास भरे, श्वास भरे, इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान का मतलब है रिकंसंट्रेशन। कहीं भी हमें कंसंट्रेट नहीं करना है और इस भावना के साथ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तीनों भावना के साथ बने रहे। और पास में अगर लेदर की वॉच है, आपके हाथों में बेल्ट है, तो उसको दूर ही रखें शरीर से। एक लंबी गहरी सांस भरे और अपने ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर ले आए। गुद्दा स्तर पे स्पाइन के नीचे मूलाधार चक्र अवस्थित है। एक लंबी गहरी सांस भरे और शांत हो जाए। एक सांस ब्रीथ इन, धीरे धीरे मन को स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ले आए। मूलाधार चक्र के 4 उंगली के ऊपर जननांद्रिय के पीछे स्वादिष्टान चक्र है। और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। ब्रीथ इन स्लोली और अपने मन को मणिपुर चक्र, थर्ड चक्र, नेवल सेंटर पे ले आए। श्वास बाहर निकालते हुए शांत हो जाए। ब्रीथ इन, अपने मन को चेस्ट रीजन के सेंटर में, हृदय चक्र में ले आए। रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में श्वास बाहर निकालते हुए शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ।
इस भावना के साथ बने रहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इस आनंद की अनुभूति के साथ, खुशी की अनुभूति के साथ मन एकदम प्रसन्न हो गया। जब भी आपको पूर्णता का अनुभव हो, दोनों हाथों को मसाज करते हुए अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। धीरे धीरे जब भी आपको आँख खोलने के लिए मन हो, धीरे से आप आँख खोल सकते हो। इसी अनुभूति के साथ, आनंद की अनुभूति के साथ बने रहे। पूरा दिन मॉर्निंग में जब हम ध्यान करते हैं, पूरा दिन इस अनुभूति को हम बना